चरित्र, त्रिया चरित्र दिखाना है तो पूरी तरह दिखाना। सबसे पहले तो तू ये अपना साज श्रृंगार उतार कर फेंक दे, निकाल दे ये गहने सब। चली जा सीधी कोप भवन में, जल से निकली मछली की तरह धरती पर तड़पती रहना। रो रो के आंखें सुझा लो, भले ही झूठे आंसू हो। फिर उससे क्या होगा? तुम्हें इस बुरी हालत में देख के महाराज के होश उड़ जाएंगे। फिर वो तेरी मिन्नत करेंगे, तेरे पैरों पड़ेंगे। रानी, तेरी ये दशा क्यों है? तेरी ये हालत क्यों है रानी? अरे मेरे प्राणों से प्यारी, मुझसे बात तो करो। लेकिन सावधान, बात न करना, केवल आंसू बहाती रहना। देवी कैकेयी, मंथरा, 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 मंथरा। जय हो महाराज। देवी कैकेयी दिखाई नहीं देती, कहाँ है वो? महारानी जी को भवन में चली गई हैं। भवन? भवन? युद्ध भूमि में राजा को अपनी सेना के आगे रहना चाहिए। जो स्वयं वीर नहीं होता, सेना उसका आदर नहीं करती। राजा को चाहिए ऋषियों, विचारकों और कवियों के आगे सदा नतमस्तक रहें, क्योंकि वही पथ प्रदर्शक होते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। उसके जो अंतरंग और निस्वार्थ मंत्री हों, उनकी आलोचना का आदर करे, उन पर भरोसा करे, फिर भी अपने मन की गूढ़ बात अंत तक अपने मन में रखे। राजा को चाहिए अपने गुप्तचरों द्वारा राज्य की पूरी खबर रखे। मैं जानता हूं राम कि तुम स्वयं राजनीति के पूर्ण ज्ञाता हो, परंतु एक जाने वाले राजा का यह कर्तव्य है कि वो आने वाले राजा को अपने अनुभवों से अवगत कराए। देख लिया, महारानी कैकेयी का संदेशा होते हुए भी दासी को महाराज के पास नहीं जाने दिया। अभी तो राम गद्दी पर बैठा ही नहीं तो ये हाल है। मैं भी देखती हूँ कैसे बैठता है वो राजगद्दी पर। यही तो देखना है कि ये उबाल महाराजा के मीठी मीठी बातों में कहीं ठंडा ना हो जाए। सावधान रानी, आज पति की चिकनी चुपड़ी बातों में फिसल गई तो जन्म भर कर्म फोड़ती रहोगी। अरे वो आए तो सही, पहले अपने दिए हुए वचन पूरे करवाऊंगी। हाँ, उतावले में बाजी हाथ से निकल जाएगी। उतावलापन कैसा मंत्रा? अब समय ही कहाँ है। फिर भी निशाना साध के तीर चलाना चाहिए। तो अब तू ही बता, मैं क्या करूं? इस समय तो सारी अयोध्या में तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं। तू जिस रास्ते पर मुझे चलाएगी मंथरा, मैं उसी रास्ते पर चलूंगी। रास्ता तो एक ही है, त्रिया चरित्र। त्रिया चरित्र दिखाना है तो पूरी तरह दिखाना। सबसे पहले तो तू ये अपना साज श्रृंगार उतार कर फेंक दे, निकाल दे ये गहने सब। चली जा सीधी कोप भवन में,
जल से निकली मछली की तरह धरती पर तड़पती रहना। रो रो के आंखें सुझा लो, भले ही झूठे आंसू हो। फिर उससे क्या होगा? तुम्हें इस बुरी हालत में देख के महाराज के होश उड़ जाएंगे। फिर वो तेरी मिन्नत करेंगे, तेरे पैरों पड़ेंगे। रानी, तेरी ये दशा क्यों है? तेरी ये हालत क्यों है रानी? अरे मेरे प्राणों से प्यारी, मुझसे बात तो करो। लेकिन सावधान, बात न करना, केवल आंसू बहाती रहना। लंबी लंबी आहें भरना। लेकिन प्राणनाथ को किसी बात का उत्तर मत देना। फिर मैं वो दोनों वर कब मांगूंगी? अरे बताती हूँ ना। देख, पहले ले लेना, राम की सौगंध उठवा लेना, फिर मन की बात कहना। राम की सौगंध जब तक ना उठाए अपनी मांग कदापि ना कहना। भूलना मत, याद रखना। कुछ निवेदन है प्रजापालक। कहो, क्या कहना चाहते हो? क्षमा महाराज, राजराजेश्वरी देवी कैकेयी की परिचारिका अंदर आना चाहती थी, किंतु राज आज्ञा के कारण उन्हें रोक दिया गया। क्यों आई थी? संदेशा लाई थी। महारानी जी श्री महाराज के इसी क्षण दर्शन करना चाहती हैं। वत्स, तुम अपने कक्ष में चलो। गुरुदेव वशिष्ठ जी वहीं पधारेंगे। वो तुमसे और सीता से इस अवसर पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं। जो आज्ञा। हे जितेंद्रिय, तुम्हारे कल्याण के लिए हम तुमसे जो पूजा का अनुष्ठान कराने आए हैं, उसके लिए आज तुम्हें व्रती होना पड़ेगा और उपवास रखना होगा। कल राज सिंहासन ग्रहण करने तक तुम दोनों को मनसा वाचा कर्मणा आत्मशुद्धि के साथ संयम पूर्वक रहना होगा और धरती पर कुशा का आसन बिछाकर सोना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव। देवी, देवी कैकेयी, मंथरा, 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 मंथरा। जय हो महाराज। देवी कैकेयी दिखाई नहीं देती, कहाँ है वो? महारानी जी को भवन में चली गई हैं।